हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल स्टडी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर इतिहास की परिभाषा के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। बेटा इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने इतिहास का अर्थ, इतिहास है क्या, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। बेटा अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि इतिहास है क्या, इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने समझा अगर इतिहास का संधि विच्छेद इति धन हा धन आस, मतलब कि बीती हुई बात, अतीत के बारे में जानकारी लेना ही इतिहास है। भूतकालीन घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जिसको वर्तमान के सापेक्ष में जोड़ना ही इतिहास है। बेटा अब हम बात करते हैं इतिहास की परिभाषाओं की। तो बेटा सबसे पहले हेनरी जॉनसन, जिन्होंने कहा है कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। बेटा अगर इतिहास ना होता तो हम भूतकालीन घटनाओं के विषय में किस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते। तो हम इतिहास के माध्यम से ही भूतकालीन, मतलब कि पहले जो भी घटना घटित हुई है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो नागरिक शास्त्र हो या इतिहास हो या राजनीति शास्त्र हो, हम किस तरह से जानेंगे? हम इतिहास के माध्यम से ही इसका अध्ययन करेंगे। अगर पहले स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी युद्ध हुए हैं, हम इतिहास के माध्यम से ही इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब अगली परिभाषा है प्रोफेसर घाटे के शब्दों में। इन्होंने कहा है कि हमारे इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। बेटा इन्होंने कहा है कि संपूर्ण भूतकाल का, मतलब कि जितने भी कार्य हुए हैं उनका वैज्ञानिक मतलब क्रमबद्ध ढंग से, ऐसा नहीं कि पहले अकबर आए हैं बाद में औरंगजेब आए हैं या पहले कुछ और हुआ है। इसको क्रमबद्ध ढंग से, सीक्वेंस से इसका लेखा जोखा हमें इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा है प्रोफेसर घाटे जी ने। अब अगली परिभाषा है टैनबी के अनुसार। इन्होंने कहा है इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। गतिशील, बेटा अगर हम आज से 5000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो सभ्यता इत्यादि के बारे में जाने तो जितना विकसित वो था, विशाल स्नानागार इत्यादि, 3 खंड की इमारतें इत्यादि, ठीक है ना। तो अगर हम उस हिसाब से अगर जाने तो मतलब कि हमारा जो मानव था कितना विकसित था, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें इतिहास से ही जानकारी प्राप्त होती है। अगली परिभाषा है हेरोडोटस। बेटा हेरोडोटस के विषय में मैं पिछली क्लास में ही बता चुकी हूँ कि इतिहास के जनक, पितामह ये हेरोडोटस ही थे, जिन्होंने हिस्टीरिया नामक पुस्तक में इसकी रचना किया है तथा इन्होंने हिस्टीरिया नामक पुस्तक की रचना में इतिहास के बारे में बताया है। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मेगास्थनीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास की वो किया है। और हेरोडोटस जो थे, जो ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया नामक पुस्तक की रचना करने के बाद इतिहास को आगे बढ़ाया है। इन्होंने कहा है, किसने कहा है बेटा? हेरोडोटस ने कहा है इतिहास मनुष्य और उसके कार्यों का विवरण है। बेटा जैसे कि सबने कहा एक जैसा ही है, लेकिन सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। इन्होंने कहा है मनुष्य और उसके कार्यों, मनुष्य ने भूतकाल में जितने भी कार्य किए हैं उन सारी चीजों का विवरण ही इतिहास है। अगली परिभाषा है कार्ल मार्क्स के अनुसार। इन्होंने कहा है इतिहास वर्ग संघर्ष का अभिलेख है। अभिलेख मतलब कि पूरा जो भी डाटा होता है वो अभिलेख के अंतर्गत आता है। इन्होंने, ये जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने दास कैपिटल और वर्ग संघर्ष नामक पुस्तक की भी रचना किया है। इन्होंने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्षों का अभिलेख है, मतलब जितने भी वर्ग में जो भी संघर्ष हुए हैं
सारी चीजों का अभिलेख ही इतिहास के अंतर्गत आता है। बेटा एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, हेनरी जॉनसन सबसे पहली परिभाषा थी, भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। अगली परिभाषा प्रोफेसर घाटे के शब्दों में, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। टैनबी के अनुसार इतिहास गतिशील मानव व्यवहार की खोज है। अगली परिभाषा हेरोडोटस के शब्दों में, इतिहास मनुष्य और उसके कार्यों का विवरण है। अगली परिभाषा कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने वर्ग संघर्ष नामक पुस्तक की भी रचना किया। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इतिहास वर्ग संघर्षों का अभिलेख है। तो बेटा ये थी इतिहास की परिभाषा। इसके साथ साथ बेटा जब आपका पेपर आता है तो उसमें आपको इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, ये बेटा आप लोग को जरूर पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर में कहीं पर भी मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि 40 क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी, लघु और अति लघु। इनमें आपको इतिहास की परिभाषा और अर्थ जरूर आएगा। कभी कभी बेटा ऐसा होता है कि इनकी परिभाषा दे दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये किसकी है। तो बेटा आप लोगों को इतिहास की परिभाषा और अर्थ के बारे में जानकारी लेनी है। इसके साथ साथ बेटा इतिहास का अर्थ और परिभाषा समझने के बाद हम आखिरी में कंक्लूजन अगर निकालते हैं तो इतिहास जो है वो मानव और समाज का क्रमबद्ध तथ्यात्मक लेखा जोखा है, जो मानव को भूतकाल या अतीत से वर्तमान के सापेक्ष में ले जाता है। अगली क्लास में बेटा मैं आपको इतिहास के महत्व और उद्देश्य के बारे में अध्ययन कराऊंगी। थैंक यू।